जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 1262 के पूरे अपडेट को लेकर। सबसे पहली बात तो हम ये करेंगे कि टाइपिंग में कितने लोग पास हुए। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि इतने ही लोग पास हुए हैं। यानी एक होता है प्रेजेंट हुए और एक होता है पास हुए, तो इसकी चर्चा करेंगे। दूसरा हम लोग ये चर्चा करेंगे कि मैंने अपने YouTube कम्युनिटी में एक पोस्ट में एक पोल डाला था कट ऑफ के लिए कि आप लोग अपने अपने हिसाब से अपने नंबर बताइए। तो वहां पे पोल आया है, तो उस पोल का मैं एनालिसिस करूंगा। फिर उसके बाद आपको एक मोटा मोटा आइडिया कट ऑफ का दिया जाएगा। तीसरा बात करेंगे कि टाइपिंग में कितने लोग पास हुए हैं, एग्जैक्ट नंबर में, यानी नंबर में एक मोटा मोटा आंकड़ा कितने लोग पास हुए हैं। एक बात करेंगे रिजल्ट किस दिन आएगा, क्योंकि अब रिजल्ट तो आ जाना चाहिए था अब तक, क्योंकि शुरुआती फरवरी आ गई है लेकिन रिजल्ट अभी नहीं आया। तो रिजल्ट लेट क्यों हुआ है और रिजल्ट अब कब तक आएगा। फिर आगे बात करेंगे कि आपकी डीवी कब तक होगी, क्योंकि रिजल्ट के बाद डीवी में बहुत ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। फिर बात है कट ऑफ की चर्चा तो हम लोग करेंगे ही। सबसे लास्ट बात यह है कि टाइपिंग के बाद कंपटीशन कितना बचेगा, इन सब की चर्चा हम लोग इस अपने वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, जो जूनियर असिस्टेंट या यूपी ट्रिपल एससी का अभ्यर्थी हो, हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी ऑथेंटिक या लेटेस्ट अपडेट आती है तो आप तब तक वीडियो के माध्यम से साझा कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे जो मैंने पोल डाला था अपने कम्युनिटी पोस्ट पर उसकी। देखिए, मैंने पोल डाला था 25 जनवरी 2025 को, यानी आज से लगभग एक हफ्ते पहले। तो उसमें जो वोट हुआ है टोटल, वो 436 लोगों ने इसमें पोल में पार्टिसिपेट किया है। और मैंने 4 तरह के ऑप्शन रखे थे, क्योंकि 4 ऑप्शन रखने का ही उसमें ऑप्शन आता है। पहला था 50 से कम मार्क्स वाले जितने बच्चे हैं उनका। दूसरा था 50 से 54 के बीच में जितने बच्चे आते हैं उनका। तीसरा था 54 से 59 के बीच में। और चौथा था 60 प्लस वाले। तो अब एक एक की हम लोग चर्चा कर लें। देखिए, 50 से कम मार्क्स वाले थे 11%। 11% का मतलब हो गया लगभग 48 लोग। 48 लोग ऐसे थे जिन्होंने 50 से कम नंबर अर्जित किए हैं। दूसरा है 50 से 54 मार्क्स वाले, इस रेंज में आ रहे हैं 16%। 16% का मतलब होता है 70 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके 50 से 54 नंबर के बीच में आए हैं। तीसरा बात यह है 54 से 59। तो 54 से 59 29% हमारे पास पोल आया था, इसमें 126 अभ्यर्थी थे। और लास्ट है 60 प्लस। 60 प्लस में सबसे ज्यादा पोल रहा है, जो कि 45% का पोल रहा है। तो 45% के हिसाब से लगभग इसमें 196 लोग ऐसे थे जिनके 60 प्लस नंबर हैं। तो ये तो रहा कि पोल का एनालिसिस। 436 लोगों ने पोल किया था, उसी के हिसाब से मैंने आपको पोल का आइडिया दे दिया है। तो यानी मैक्सिमम जो है वो 45% है। तो 45% है 196 लोग। तो क्या कट ऑफ 60 प्लस रहेगी, इसकी भी चर्चा करेंगे। दूसरा बात करेंगे टाइपिंग में कितने पास हुए हैं। सबसे पहली बात करें, देखिए एक होता है टाइपिंग में कितने प्रेजेंट हुए, दूसरा भाई प्रेजेंट होंगे तो कुछ पास होंगे कुछ फेल होंगे। तो यहां बात करेंगे कितने पास हुए हैं। देखिए, जो प्राप्त डेटा मिला है, एक जानकारी मिली है, तो लगभग 4350 यानी 4300 के आसपास बच्चे पास हुए हैं। अगर हम लोग मोटा मोटा आंकड़ा ले लें कि 4300 और 4400 के बीच में बच्चे पास हुए हैं। और मैंने उस दिन क्या बताया था, 8,500 से 9,000 बच्चों ने टाइपिंग को दिया है, यानी 50% इसमें पासिंग जो आंकड़ा है ना, परसेंटेज, वो आप मान सकते हैं कि 8,500 से 9,000 लोग टाइपिंग के लिए गए और 43 से 4400 लोग इसमें पास हो पाए, बाकी सभी फेल हैं। ये बात यहाँ पे ध्यान रखने योग्य है कि जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है उसमें लगभग 4300-4400 लोग पास हुए हैं। फिर बात करेंगे कि रिजल्ट क्यों नहीं आया। देखिए, रिजल्ट आ गया होता, आपको पता ही है कि महाकुंभ में भगदड़ मच गई थी, उसकी वजह से रिजल्ट थोड़ा लेट हो गया है। और अब रिजल्ट जो आपका आएगा, तो रिजल्ट आने वाले सप्ताह में, जो आज संडे है, संडे से कल से मंडे हो जाएगा, अब मंडे से सैटरडे यानी सोमवार से शनिवार के किसी भी दिन आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। मैंने उस दिन भी बताया था कि आपका रिजल्ट बनके तैयार हो गया है, थोड़ा बहुत क्रॉस चेक करना था, ठीक है। लेकिन अब इस हफ्ते आपका रिजल्ट मैक्सिमम है कि संभावित है कि आपका रिजल्ट आ जाए। फिर ये बात करेंगे कि रिजल्ट किस दिन, तो मैंने बता दिया। और एट लास्ट कितना हो सकता है, तो एट लास्ट 10 फरवरी। 10 फरवरी से पहले आपका रिजल्ट आयोग की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। ये बात रही रिजल्ट को लेकर। फिर बात करें कि 1262 की डीवी कब तक हो सकती, तो डीवी के लिए बहुत ज्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा। रिजल्ट लगभग अगर एटमैक्स 10 फरवरी तक जाता है, तो डीवी जो है आपकी 20 फरवरी के बाद से प्लान बना रहा है आयोग कि आपकी डीवी 20 फरवरी के बाद से लगा दिया जाए। देखिए, मुख्य सेविका के बाद आपकी डीवी होनी थी, लेकिन अभी मुख्य सेविका का कुछ कोर्ट में इशू है, तो उसकी वजह से आपकी डीवी अब लग जाएगी। तो रिजल्ट आने के मुश्किल से 10-15 दिन बाद आपकी डीवी संभावित है। फिर बात करेंगे कट ऑफ पर, चर्चा तो लास्ट में करेंगे।
टाइपिंग के बाद कंपटीशन कितना बचा है। तो देखिए, अगर हम लोग एक मोटा मोटा आंकड़ा मान लें कि कितने पास हुए, तो मोटा मोटा अगर मैंने मान लिया कि 4000 से 4500 के बीच में बच्चे पास हुए हैं 1262 के अगेंस्ट, यानी पोस्ट है 1262, पास हुए हैं लगभग 4000 से 4500। तो अगर मैं एटमैक्स 4500 मान लूं कि 4500 लोग पास हुए हैं, तो एक सीट पर 12 चौको 48, लगभग 3.5 गुना बच्चे हैं। 3.5 गुना बच्चे। आप कहेंगे कि एक सीट पर 3.5 बच्चे आएंगे क्या? नहीं, देखिए, एक सीट पर 3.5 बच्चे, तो 2 सीट पर लगभग 7 बच्चे हैं। तो कंपटीशन इतना है कि 2 सीट पर 7 बच्चे हैं, तो इसका मतलब 2 सीट हैं, 7 बच्चे हैं, तो 2 का सिलेक्शन हो जाएगा, कोई 5 बाहर हो जाएंगे। ठीक है, और एक सीट की बात करें तो 3.5 बच्चे, तो 3.5 है, तो इसलिए आंकड़ा नहीं लिख पाएगा। तो आप अगर मोटा मोटा मान लें तो एक सीट पर 3 से 4 बच्चे हैं जो कि फाइट में हैं। अब देखना यह होगा कि रिजल्ट में आता है तो एग्जैक्ट कितने बच्चे पास होते हैं। ठीक है, फिर जो एट लास्ट आपका और मेरा, हम सबका कर्तव्य यह है कि डीवी के लिए सबको प्रोत्साहित करें कि डीवी स्किप की जाए। जो भी कहीं अन्य सिलेक्टेड हैं उनकी डीवी स्किप कराना ही आपका प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डीवी स्किप से ये आंकड़ा और कम हो जाएगा, क्योंकि अभी अगर 4500 है तो अगर डीवी स्किप 500 ने भी कर दिया या 1000 ने कर दिया तो 3500 हो जाएगा। 3500 हो जाएगा तो 1200 के अगेंस्ट लगभग 3 गुना ही बच्चे बचेंगे, यानी एक सीट पर 3 बच्चे, तो कंपटीशन बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो कट ऑफ बहुत ही ना के बराबर बढ़ेगी। तो अगर हम लोग चर्चा कर लें कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो देखिए, बिना टाइपिंग के रिजल्ट आए हुए कट ऑफ बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें ये आइडिया नहीं ना कि कितने लोग पास हैं। अब ये आंकड़ा तो है कि हाँ 4500 एटमैक्स पास होंगे, लेकिन रिजल्ट आ जाएगा तो हमें एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि कितने लोग पास हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आता है तो पहली बात तो आपको सूचित किया जाएगा। उसके बाद मैं फिर से एक कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा कि जितने लोग पास हुए हैं वो लोग फिर अपना इसमें पोल करें कि कितने आपके कितने मार्क्स एग्जैक्टली बन रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे तो 60% है, मतलब 60 प्लस से ज्यादा 45% है, तो जरूरी नहीं है कि जिनके 60 प्लस हो वो पास भी हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि जिनके 60 प्लस हो वो फेल भी हो, है ना। तो आंकड़ा ये तभी बताया जा सकता है जब तक टाइपिंग का रिजल्ट ना आ जाए। तो टाइपिंग का रिजल्ट आने के लिए वेट करिए, हम लोग भी 2-4 दिन वेट कर लेते हैं। आने वाला सप्ताह मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, 99% चांस है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए वो डीवी स्किप का होना चाहिए। जितना ज्यादा आप डीवी स्किप कराएंगे उतना ही ज्यादा आपका सिलेक्शन करीब होता जाएगा, क्योंकि जैसा आपने मेहनत टाइपिंग स्किप में की थी उसी तरह आपको मेहनत इसमें करनी होगी। मैं भी इस पे वीडियो बनाऊंगा, आप जितने वीडियोस कहेंगे मैं इस पे वीडियोस बनाऊंगा। टाइपिंग स्किप पे मैंने फॉरेस्ट गार्ड के डीवी स्किप पे भी बनाया था और इसके भी डीवी स्किप पे बनाऊंगा आप लोगों के कहने पे। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो में यही जानकारी थी कि पास हुए, अगर मोटा मोटा मान ले तो लगभग 4 से 4500 लोग पास हुए हैं। आपका रिजल्ट आने वाले सप्ताह में आ जाएगा। डीवी 20 फरवरी के बाद संभावित हो सकती है। कट ऑफ की चर्चा अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। और टाइपिंग के बाद कंपटीशन कितना, तो कंपटीशन लगभग एक सीट पर 3 से 4 बच्चे बचे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको अपने सभी जूनियर असिस्टेंट वाले साथियों के साथ शेयर कर दें। तो जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।